पिछली व्लॉग में आपने गर्मियों की बर्फ़बारी यानी कि स्नोफॉल देखी जो कि खुंजराब पास पर हो रही थी और नज़ारे भी ऐसे थे जैसे जनवरी या फरवरी हो। चारों तरफ बर्फ़बारी का ही मंजर था और ठंड भी उसी तरह थी। फिर 2 घंटे सफ़र करने के बाद हमारी तीनों गाड़ियों का काफ़िला पासुकोंस तक पहुंच गया एंड एवरीवन इज़ स्टार्विंग। और पहाड़ों पर पहुंचकर भूख वैसे भी बढ़ सी जाती है। हमने याक ग्रिल पर ब्रेक लिया और ये याक ग्रिल की एंट्रेंस है और यहाँ तमाम आइटम्स याक मीट के ही होते हैं। सबसे पहले यहाँ के फ्राइज चेक किए जो कि सॉस के साथ अमेजिंग है। ये याक ग्रिल की बिल्डिंग है जो कि मेन केकेश पर है और चारों तरफ पासुकोंस के नज़ारे भी। फिर थोड़ी देर में हमें याक बर्गर भी सर्व कर दिया। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ याक बर्गर। बाहर से तो आपने देखा तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो याक की बनती है, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं, बाकी रिव्यू में बताएंगे आपको। अच्छा है टेस्ट और कोई इतना चेंज नहीं है। याक का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है मगर ज़्यादातर बीफ ही लग रहा है जो। आज फर्स्ट टाइम मैंने याक बर्गर ट्राई किया और स्टेक भी ट्राई किया और बर्गर मज़ेदार था मगर स्टेक के अंदर से थोड़ी सी याक की हीक आ रही थी जो कि मुझे इतना स्टेक ख़ास नहीं लगा जितना मुझे जो है वो बर्गर अच्छा लगा। इसका गोश्त जो है ना वार्म होता है काफ़ी और सर्दी में जो है वो आपके जिस्म को वार्म रखता है क्योंकि याक भी जो है वो ठंडी जगहों पे रहता है और यहाँ पे रहने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। जो यहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर इसी का गोश्त यूज़ करते हैं। हुसैनी ब्रिज हम लोगों को 10 से 15 मिनट की जो है वो हाइक करनी पड़ेगी हुसैनी ब्रिज तक जाने के लिए, तो आप लोगों को हुसैनी ब्रिज दिखाते हैं। लेट्स गो। अभी हम लोग रास्ते में हैं हुसैनी ब्रिज के और थोड़ा सा आगे आके राइट टर्न लेके यही वे होता है जो हमें हुसैनी ब्रिज तक पहुंचाता है। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह भी खुली हुई हैं, सारी चीज़ें इनकी ट्रेडिशनल भी हैं और ड्राई फ्रूट, कपड़े, हर चीज़ की तकरीबन शॉप है यहाँ पर। चुके हैं हुसैनी ब्रिज पे और देखें रश लगा हुआ है, काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं। और पहले भी मैं आया हुआ मगर जो है वो ब्रिज हमने क्रॉस नहीं किया था, हमें जल्दी जाना था आगे। हुसैनी ब्रिज ऑल्सो नॉन एज हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज इनिशियली बना था लोकल आबादी के कम्यूट करने के लिए। उस साइड पे भी आबादी है, लोगों को यहाँ से उधर तक आने जाने की आमदोरसद के लिए। बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज़, जो कि इस रीजन में सबसे बड़ा ब्रिज है हुसैनी ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, एडवेंचरस इसकी वॉक होती है। सो इस वजह से ये अमंग जो टूरिस्ट जो विज़िट कर रहे हैं हुंज़ा को दुनिया भर से, सो उनके दरमियान में जो है वो एक टूरिज़म हब बन गया और हुंज़ा की एक पहचान बन गया वर्ल्ड वाइड। हुसैनी ब्रिज आजा
जिप लाइन भी चल रही है यहाँ पर और वेरी इजी टू बी नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव गुड बैलेंस। मुझे लगता है बहुत पुराना चलने वाला है। मैं आधे ब्रिज से ही होकर वापस आ गया और अगर आप ज़्यादा डर नहीं रहे तो इस पर चलना आसान ही है। फिर शाम तक हम करीमाबाद पहुंच गए और ये हमारा आखिरी दिन है हुंजा में, सुबह अपने घर की तरफ। दिस इज़ मुइज़ भाई ऑफिस। के सी सर्विसेज देते हैं और ये एक हुंजा में हम एज मार्केटिंग तौर पे हम काम करते हैं। इज़ नॉट प्रॉफिट कंपनी इन हुंजा, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन आवर मार्केटिंग इन हुंजा। इसमें हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद ट्रेवल्स एंड टूर्स हो गया, हुंजा डे टूर्स हो गया, उसके बाद रेंट सर्विसेज हो गए। एवरीथिंग हम इन हुंजा में हम काम करते हैं। हम चल दिए अपने घर की तरफ। हुंजा का मौसम ठंडा, सीन अमेजिंग और पुरसुकून है। यहाँ से हमें सीधा इस्लामाबाद नहीं जा सकते। हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा ये आगे पता चलेगा। हम चंद घंटों का सफ़र करके गिलगित पहुँच गए। यहाँ दोपहर का वक्त है और बादलों ने आसमान को घेरा हुआ है। गिलगित में भी हमने ब्रेक नहीं लिया ताकि ज़्यादा सफ़र तय कर सकें और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचें। चिलास पर हमने ब्रेक लिया, गाड़ी का पानी चेक किया और बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट का बैग फुल किया। इधर ड्राई फ्रूट ही आ गया, फ्रेश अंगूर। सही याद किया, फ्रेश अंगूर है। ये कहाँ से ये वहीं आगे से आती है? हाँ गिलगित से आता है। अच्छा, ये ड्राई अंगूर मैंगो। सही। हाँ ये क्या हिसाब है? ये है 1500 रुपये केजी। ओके। और बाकी ये है अंगूर सही, कश्मीश। ज़बरदस्त। सब कुछ हमारे पास फ्रेश होता आपकी है। दुकान सबसे पुरानी है ना यहाँ पे? जी हाँ, मेरा 5-6 साल की। चलगोज़े भी है हमारे पास फ्रेश वाली। और मगरिब के वक्त बाबूसर से पहले ब्रेक ली और अगर हुंजा से सुबह के वक्त निकलें तो शाम तक आप यहाँ पहुँच सकते हैं। रात के अंधेरे में बाबूसर क्रॉस किया और चारों तरफ बर्फ़ ही दिख रही थी और नारान में इसी होटल में स्टे किया जो कि आपने इस सीरीज़ की पहली व्लॉग में देखा। रात के 11 बजे तक हम नारान पहुँच गए और नारान में अच्छी ठंड है और आवाम बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं है, आवाम भी कम है और बस खाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। देखें फिर सुबह के वक्त हमारी वापसी इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह। नारान में टूरिस्ट काफ़ी कम है इस दफ़ा, शायद महंगाई की वजह से या इंतज़ामिया के पिछले साल की नाकिस कारदगी की वजह से। सुबह होते ही हमारा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ। मैं मरी रहता हूँ तो मुझे पहुँचते हुए रात हो गई और मेरे घर का आधा किलोमीटर का ऑफ रोड जो कि रात में आसान नहीं। मेरे टॉर्च ने मेरा साथ दिया और मैंने थकन से चूर पहाड़ों से उतरता हुआ अपने घर की तरफ। घर पहुँचने का क्या सुकून मिलता है ये आप सब ही जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करता है? वो बाकी का है? भाई सो रहा है, दानिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या गुद्दा है?
केक की जान है, केक का बच्चों ना। मेरे बच्चों की खुशी मैं बयान नहीं कर सकता।